सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है। आपकी आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव समन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। और क्या कैसे हुआ उनका? नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, समन फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, नौ शेरवा शहर का राजा बना। वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया। वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहाँ नरक मजा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ दिया नहीं, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है। 4-5 साल का राज से फिर असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना, कोड जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है। आपको वो मार्ग मिल गया जो आज तक इस कलयुग में किसी को प्राप्त नहीं हुआ। केवल मेरे गुरुदेव को छोड़कर, संत गरीबदास जी को छोड़कर, या कबीर साहब की समय जो संत आए, बाबा नानक जी, गीसा दास जी, दादू साहब, लेकिन उनको ये मूल ज्ञान बताने का अधिकार नहीं था और ये सारे नाम देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उस समय नहीं था। ऐसा नहीं कि वो नाम देने के योग्य नहीं थे, वो तो महापुरुष थे, मतलब धूल हो उनकी चरणों की, लेकिन उस समय नहीं था। आज देना था, आज ही आपके भाग जागने थे। आप आज के नहीं हो। पहले ऐसी साधना नित्यानंद जैसी आपने भी की है, हमने भी की। अब नित्यानंद जी स्वर्ग में है, वहां से कदे पीछा छुटेगा जो धरती पाओगा। फिर राह मिल गया तो मिल गया, ना फिर नहीं धकेता होगा। तो किस्मत सराहो अपनी। ओए होए, तो इसके पीछे बच्चों ये नकली संत आगे रहे हैं। इन्होंने कति भट्ठा बैठा दिया, अपना नाश कर लिया और मारा कर दिया। गुरुआ गान बिगाड़े संतो, गुरुआ गान बिगाड़े। ऐसे कर्मजीव कहला दिए, दौड़ दड़े नहीं जा रहे। नर सुन रे मूड गंवारा, भाई राम भजन तत सारा। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत सारा। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर श्वान शरीर कौआ कर की देह धरेगा, मिटे न ये तकसीर। ये गाने की नहीं, ये छाती फूकण के शब्द हैं। आत्मा के जब अकल हो थोड़ी सी, राम भजन बिन बैल बनेगा। बैल के जीवन पर देखो, हमने देखा कि किसान के घर जन्म था उसका। सारा दिन नाथ डाली होती है, रस्सा बांध दिया जाता है, सुबह जोड़ दिया जाता है खेत में, हल में। दिन में 2-3 बार पानी पिलाकर, थोड़ी देर चारा खिलाकर, सारा दिन खेचा खेचाल के चलता है। कि दर्द हो, पेट में हो, पैर में हो, कोई कष्ट हो, बोल नहीं सकता। जो मिल जाए वो खा रहा है। जब सुने मिला पानी पिला दिया, ना मरो पैसा। पर अब जब चाहे पानी पी ले, इच्छा हो, दुख दर्द हो, इलाज करा ले, बढ़िया भोजन समय पर खा ले, हलवा खीर बना के खा ला। या भक्ति ना करी, और भक्ति भी सही ना करी, बात तो यह बिगड़ गई है। गलत और ठीक भी आगे रहा है। वो राम कौन, राम का नहीं फैसला हो रहा था अभी तक। बताओ, ये भक्ति खा करी कहाँ गए होंगे जी, आज तक नहीं पता कि परमात्मा है कौन, जो दुख दूर करे, जो मोक्ष दे, जिसकी आड़ में हम जाकर सदा सुखी रहे, फिर दोबारा ना अवल लौट कर। हम गीता पढ़ा करते, और तुम भी पढ़ते होगे जो हिंदू है। उसमें सपस लिख रखा था, कति समझ में नहीं आई। काल ने बुद्धि पत्थर डाल रखे हैं। ये तो दाता आए या करें ले आए तत्व ज्ञान वाली, जब ये पत्थर ठाटा दूर फेंके, आत्मा निर्मल होगी। तो हमने आज तक मैं नहीं पता था भगवान है कौन। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मा नाम अंत ज्ञानवान माम प्रपद्ये। बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में, पहले तो नए होते रहते हैं, फिर उसके बाद कोई ज्ञानी आत्मा किसी लास्ट के शरीर में अंत में
ब्रह्म साधना करता है, और वो ब्रह्म साधना से ब्रह्म लोग जाता है, वो भी वापस आता है। इसलिए अनुत्तम गति का 7वें अध्याय के 18वें श्लोक अपनी साधना को फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। वासुदेव का अर्थ है जिसका सारे असंग ब्रह्मांडों पर शासन हो, सब उसका निवास हो, सब जगह उसकी सत्ता हो, सबका मालिक, कुल का धनी, वो ही सब कुछ है, वही पूजा की योग्य है, वही इष्ट रूप में पूज्य है, वही दुख दूर करता है, पाप नाशक है, सारी सृष्टि का रचने वाला है, धारण पोषण करने वाला है, उसी की भक्ति करो। ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है, बड़ा कठिन सांस मिलेगा। तो बच्चों, आप पहले और हम भी ऐसे बहुत कुर्बान हुए, राह ठीक नहीं मिला, लेकिन मिले भी उन्हीं को तो कुछ कर रहे हैं। किसी ना किसी जन्म उनका तरफ फिर भक्ति की रहेगी, फिर मालिक मिलेंगे। और इन संतों का जो पहले अपने हिसाब से साधना करके चले गए, हो सकता है जन्म हो जा तो ये फिर उनको राह जरूर देगा जाता, क्योंकि बच्चे तो सीखे हैं, भ्रमित हो गए, कभी परमात्मा की रेंज में आ गए, यो पकड़ लेगा। अपने बच्चे ने कौन छोड़ देगा बता, रेंज में ना आते हम जल्दी से। अब आप इसकी रेंज में आ गए, आपने जल्दी से तो छोड़ा को नहीं, वो आप तय कर्म छोड़ लोगे तो वो बात है। ज्ञान में कसर नहीं, भगवान में कमी नहीं, समाधान प्रमाणित सारी शास्त्र विधि बता दिया। अब भी ना समझोगे तो बताओ कौन सा तरीका अपनाएंगे भगवान आपको इस काल के गंदे लोग से छुड़वाने का। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सारा। राम भजन कौन? राम कबीर का नाम जप भाई, जय तेरा पार चलने को दिल है थी। राम कबीर तो हमारा राम कबीर है या उसी राम की भजन की ओर संकेत है। राम भजन बिन बैल बनेगा, शुक्र श्वान शरीर, कौआ खर की दे धरेगा, मिटे नया तक सीर। बैल, शुक्र, सुअर क्या खाता आपको वेल नोन है। ये अब भी बहुत बार बन चुके हैं, कभी आज अपला तुम पाक रहे हो, आँख खोल लो, सांस छूटा और यू छूटा, यू पिंडा फूटा और फिर वहीं खड़े पाओगे। कौआ खरगदा ये दे धरोगे, ये जीवन पाओगे। मिटे नया तक सीरम, कीट पतंग भवंग होते हैं, गिद्दड़ जम्बक जूनी। बिना भजन जड़ वृक्ष से कीजिए, पद बिन काया सोनी। पद सच्ची पद्धति, भक्ति करोगे सच्ची पद्धति ना बननी तो भी कोई फायदा नहीं। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना, पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मेरे पाषाण। पाषाण मन पत्थर पूज के मेरे को, जिन हरि पद नहीं जाना। ये सूक्ष्म वेद, सब वेदों का वेद, सबका सार है ये। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में जो कहा है ना कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इस अज्ञान को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सारे संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसकी भक्ति करो। ये सूक्ष्म वेद है बच्चों, इसमें तो खजाना भर के रखा, कभी गर्क रखा, सैचुरेट कर रखा। कहते भक्ति बिना नरखर एक, और यहां आगे लिखा जिन हरिपद नहीं जाना। भक्ति ना करता आदमी में, मनुष्य में और गधे में क्या अंतर है? सारे दिन काम से लद्या रहे हैं, टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। दिन में काम से फुर्सत नहीं, रात में सुपने में वही दिक्कत। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, हर गधा। जिन हरिपद नहीं जाना, देख इसका गहरा अर्थ ये बनता है कि भक्ति नहीं करते वो गधे के समान, और जो भक्ति शास्त्र विरुद्ध कर रहे वो गधे के समान। वो संसारिक लोड बिठा रहे और साथ में भक्ति वाला भी टाइप करे, वो डबल गधे, कुछ भी पल्ला कोई नहीं। तो क्या कहा है? जिन हरिपद नहीं जाना, जिन्होंने वो परमेश्वर का वो परम पद नहीं पता लगा, नहीं समझा किसी संत से। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, खोज मरे पाषाण। उनको पार ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म का ज्ञान नहीं, पहचान नहीं। तो क्या बताते हैं? जैसे वह देखेंगे मैं सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे ना संशय जावे। और क्या कहते हैं? पार ब्रह्म की परख नहीं शिव करता ठहरावे हैं। क्यों? पार ब्रह्म को पता नहीं, शिव जी को करता बताते भगवान बताओ। तो यह कहते पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज बोया पाषाणा। सथावर जंगम मैं जगदीश।
अब देखो बच्चों, काम करने को मना नहीं किया कि अभी काम क्यों कर, काम तो करना पड़ेगा, वो कहते बने करना पड़ेगा अपन को। लेकिन इस राम नाम वाले ने भी थोड़ा सा धगला सिर पर यो बोझ बिठाना तो अच्छा, पर सच्चे ढंग से सच्ची भक्ति सच्चा सतगुरु हो, तो इस लोड का जो फायदा है कि वह देखेंगे, मैं यही तो बताया था कि कोई भी तक ना ढंग की भक्ति करता है, तीन लोग और पहुंच चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी, कोई नहीं सत्संगी, यही भगवान है। वह देखे हमको इसलिए बार बार सुना जाता, आपकी आंख खुल जाएंगी, आपको कति रोशनी हो जाएगी, सचमुच कोई भी तो सच्चे ज्ञान से परिचित नहीं है भक्ति के। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। सथावर जंगम में जगदीशम, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बनानी, निरालंब न्यारा नहीं दर्शय भुगत चारों खानी। क्या आप जानते हैं पूरे विश्व के तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो हजारों लाखों फुट पाइप प्रदान कर रहे हैं और मोटर भी दे रहे हैं। जानने के लिए अवश्य देखें ऐसे न्यूज़ चैनल।